हेलो एवरीवन। तो एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए जानते हैं आज हम लोग म्यांमार के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा इस। तो चलिए देखते हैं म्यांमार के बारे में। इससे म्यांमार को इसे स्वर्णिम पैगोंडा का देश कहते हैं। इसका पुराना नाम बर्मा था। म्यांमार का पुराना नाम क्या था एवरीवन? तो बर्मा था। यहाँ भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा यह भारत से अलग हुआ था। तो कब अलग हुआ था? 1935 द्वारा यह भारत से अलग हुआ था। तो म्यांमार की राजधानी क्या है? मांडली। इसके बाद क्या हुई? रंगून। वर्तमान में नैपीदा है। म्यांमार की राजधानी वर्तमान में क्या है एवरीवन? तो नैपीदा है। भारत के साथ पटकोई बुम, सरामती तथा आराकाम योमा पर्वत सीमा बनती है। तो किससे बनती है? अभी ये सब क्वेश्चन आएगा तो बताइएगा। इसके बाद चलिए देखते हैं आगे। कोका द्वीप यहाँ पहले भारत था। कोका द्वीप पर पहले भारत का था। नेहरू जी ने इसे म्यांमार को दे दिया था। कोका द्वीप को म्यांमार को दिया था। किसने दिया? तो नेहरू जी। इसका भी क्वेश्चन आएगा तो भी बताइएगा। इसके बाद रंगून, यहाँ अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह सेकंड जाफर का मकबरा है। इसके बाद फिर देखिए इरावदी नदी 1270 किलोमीटर म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। यहाँ का सान का पठार है। इसके बाद देखते हैं पहला क्वेश्चन, म्यांमार की राजधानी क्या है? वर्तमान में नैपीदा है। वो आप बताएंगे सबका क्वेश्चन। पहला टोक्यो, नामपेन, नैपीदा, हनोई। तो वर्तमान में नैपीदा है। इसके बाद म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो आप बताएंगे इसका आंसर। सब बताए हूँ। क्यात है कि बात है कि दिनार है कि रियाल है। इसके बाद गोल्डन पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन। तो ऑलीस कहा जाता है कि कंबोडिया कहा जाता है, थाईलैंड की म्यांमार कहा जाता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसे अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो पहला ऑप्शन भारत शासन अधिनियम 1919, अभी बताई थी इसका आंसर। दूसरा भारत शासन अधिनियम 1935। तीसरा ऑप्शन भारत शासन अधिनियम 1947। भारत शासन अधिनियम 1947, इसका भी आंसर बताई थी। पाँचवा क्वेश्चन, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाले 3 पर्वत श्रेणी हैं। पहला पटकोई बुम, सरामती, आराकाम, योमा, उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर बताई थी। इसके बाद कोका द्वीप के बारे में चलिए जानते हैं। पहला भारत, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया। इसके बाद कोका द्वीप है कहाँ है? इसके बाद 7वां क्वेश्चन नंबर, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ स्थित है? बोली थी ना कहाँ स्थित है। तो औरंगाबाद, दिल्ली, रंगून, लाहौर। तो इसका भी आंसर बताई थी आपसे। इसके बाद चलिए आगे देख। निम्नलिखित नदियों में से म्यांमार की सबसे लंबी नदी क्या है? वदी नदी है कि साल्वी है कि महाबली गंगा की गंगा है? इसका भी आंसर बताई थी। इसके बाद आराकामयोम पर्वत स्थित है म्यांमार में, एक लाओस में, एक थाईलैंड में, कंबोडिया में। इसका भी आंसर बताई थी आपको। इसके बाद सान का पठार स्थित है, कहाँ स्थित है? इसे भी बताई थी, चीन में कि मंगोलिया में कि म्यांमार के थाईलैंड में। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, भारत व चीन अतिरिक्त कौन म्यांमार की सीमा बढ़ती है? तो एक ऑप्शन है कम्बोडिया, वियतनाम, लाओस और कि मलेशिया, कि बांग्लादेश और इंडोनेशिया, की थाईलैंड और लाओस। इसका भी आंसर बताई थी। इसके बाद 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आसियान देश में नहीं आता है? तो श्रीलंका, भारत, मालदीव, म्यांमार।
तो इसका भी आंसर बताई थी। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल एवरीवन।